कंट्रोल फ्लो डिसीजन मेकिंग। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। अभी तक हमने देख लिया कि वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, इस वेरिएबल में डेटा कैसे डालते हैं। वो डेटा इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, वो डेटा फ्लोट वैल्यू हो सकता है, वो डेटा बूलियन वैल्यू हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डेटा होता है ये क्या होता है, डेटा टाइप होता है। इसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। फिर इसी के अंदर हमने लिस्ट की बात की, टपल्स की बात की, डिक्शनरी की बात की, ये सारी चीजें हमने देखा जो कि डेटा टाइप्स के अंदर आता है, ठीक है। वेरिएबल हमने देख लिया, कैसे इनपुट लेते हैं ये हमने देख लिया, कैसे आउटपुट लेते हैं ये हमने देख लिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आप पाइथन सीख गए, पाइथन लैंग्वेज लिखना सीख गए हैं, ठीक है। जैसे आप एबीसीडी ए टू जेड पढ़ लेते हो, तो आप क्या करते हो, एबीसीडी आप इंग्लिश आ गया, अंग्रेजी बोलने आ गया आपको। उसके बाद क्या होता है कि आपको ए फॉर एप्पल सीखना है, अब उसमें डिफिकल्टी लेवल आने लगती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ना सीखना होता है। उसी तरह कि हमने मेजर क्या होता है कि आप एक इनपुट लोगे, आउटपुट दोगे, यही होगा। ये आप सीख गए इनपुट कैसे लेना, आउटपुट कैसे देना है। उसमें क्या होता है, जो भी अभी तक आप चीजें लिखे उसमें क्या देखे, एक वेरिएबल असाइन करो, कुछ नेम रख रहे हो, उसके अंदर कोई वैल्यू जा रहा है। वो भी आपने देख लिया कि उस नेम को कैसे रखते हैं, किस किस तरीके से रख सकते हैं। उसके अंदर जो वैल्यू डालते हैं वो भी वैल्यू, कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं, उनको कैसे असाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये भी आपने देख लिया। नाउ इतनी सारी चीजें हो गई। उसके बाद हमने थोड़ी थोड़ी बहुत इफ, फॉर, लूप ये सारी लगा लिया, ठीक है। तो अभी बस दो तीन चीजें और बची, जैसे कि आज हम बात करेंगे। लेट मी, इस पे आने के पहले थोड़ा सा मैं और बता दूं कि फिर इसके अंदर हमने क्या देख लिया कि जो कि नेक्स्ट कल वाली जो क्लास थी उसमें देख लिया कि ग्रेटर देन, जैसे कंपैरिजन, ग्रेटर देन देखना, लेस देन देखना, या फिर दो वैल्यू को असाइन कराना। इज इक्वल टू, जैसे कि 10, जैसे कि मैं x इज इक्वल टू 4 लिख रहा हूँ, तो इस इज इक्वल टू का मतलब होता है असाइन ऑपरेटर। इसके अंदर क्या हुआ, ये क्या करता है, असाइन करता है। मतलब कि 4 जो है x के अंदर क्या कर दिया, असाइन कर दिया। और इसी को मैं क्या करूँ, इक्वल टू 4 लिख दूं। इसका मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। मतलब ये क्या करेगा, एक्स और फोर कंपेयर करेगा, क्या एक्स और फोर आपस में बराबर हैं। अगर ये है तो इसका रिटर्न क्या मिलता है, बूलियन मिलता है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। ये हम नेक्स्ट वाले क्लास में देखे थे। और भी बहुत सारे देखे थे, एंड का यूज करना, और का यूज करना, एंड में क्या होगा, और में क्या होगा, ये सारी चीजें देखी थी। तो धर्मवीर और पंकज आप दो लोग कल नहीं थे, धर्मवीर भी थे कुछ टाइम तक, फिर वो ड्रॉप हो गए थे। तो आप ये लेक्चर देख लीजिएगा, अगर आपको डाउट आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप बेझिझक नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, मैं उस चीज को रिवाइज करा के फिर ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बट पहले लेक्चर देख लीजिएगा। नाउ आज हम इसी में आएंगे, कंडीशंस बनाना। अब क्या होता है कि आपने चीजें, हमने सिंपल सिंपल चीजें देख ली है कि चीज का यूज करना। अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें, अब जब आप देख रहे थे, हम बहुत बार लिख रहे थे, इफ लिख रहे थे, इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस, एल्स डू दिस, ठीक है। तो ये इफ एल्स क्या होता है, कंडीशन, इसी को हम बोलते हैं कंडीशंस। कि एक कंडीशन के थ्रू फ्लो होना है, मतलब कि आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हो, अकॉर्डिंग, आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन पुश करने जा रहे हो, क्या उसके पीछे कोई टेस्टिंग नहीं आएगी, कोई चेकिंग नहीं आएगी, क्या उस डिवाइस का हेल्थ सही है या नहीं, क्या उस डिवाइस का टेम्परेचर सही है या नहीं, कि हम कॉन्फ़िगरेशन पुश कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो ऑलरेडी बहुत हाई टेम्परेचर पे हो, जिससे क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन पुश होते ही उसमें और भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और कुछ शॉर्टेज हो जाए। क्या उस पे जो प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, जैसे कि मैं बताऊं, विलन क्रिएट करना हो, क्या विलन आईडी उसमें बनी हुई है या नहीं, वैलिड विलन आईडी। ऐसा ना हो कि 5000 आप विलन 5000 बना रखे हो, लेकिन 4000 समथिंग जो आपका रेंज होता है, 1 से लेके यहीं तक क्या कर सकते हो, आप विलन को क्रिएट कर सकते हो। क्या 5000 के बाहर चला जाएगा, तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन को पुश करेंगे। इन्हीं सारी चीज को लिखने के लिए क्या होता है, कंडीशंस होता है। कि अगर पहले ये चेक करो कंडीशन ट्रू है, देन डू दिस। आज की क्लास में हम इन्हीं कंडीशन और कंट्रोल फ्लो के बारे में बात करें। कंट्रोल फ्लो मतलब अपने कोड को कंट्रोल करना, एक कंट्रोल के साथ प्रूव करना कि पहले एक एक चीजें चेक करो, अगर वो चीजें सही है तब आगे बढ़ो, अदरवाइज वहीं पे क्या हो जाओ, स्टॉप हो जाओ। क्लियर। सो कंट्रोल फ्लो में पूरा हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो आता है उसमें आता है 3 टाइप्स।
पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन में हम किसी कंडीशन के थ्रू चीजों को फ्लो कराते हैं, जैसे कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, चेन ऑफ इफ एल्स, ये सारी चीजें अभी हम आगे देखेंगे। फिर आता है इटरेटिव स्टेटमेंट, कि आइटरेटिव मतलब कि किसी कंडीशन पे एक चीज को बार बार कराना। जैसे कि आपको आईपी एड्रेस असाइन करना है 10 डिवाइसेस पे, बट उस आईपी एड्रेस को कहीं ना कहीं आपको एक ही डिजिट चेंज करना होगा, या फिर आप पिंग करना चाहते हो 100 डिवाइस, आईपी एड्रेस चेंज कर करके, तो एक सिंगल पिंग कमांड को बस डिफरेंट आईपी एड्रेस पे को लगा लगा के 100 डिवाइसेस पे चलाना है। तो कमांड तो सेम है, बस आईपी एड्रेस चेंज हो रहे हैं, तो क्यों मैं हर एक बार एक ही चीज 100 बार करूं? मैं क्या करूंगा, एक लूप लगा दूंगा और वो 100 बार चलेगा। एक ही चीज को आइटरेटिव बार बार रिपीट कराना अपने कंडीशन के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें आता है फॉर लूप, व्हाइल लूप। ठीक है। डू लूप भी होता है, बट वो अलग अलग लैंग्वेज में होता है, इसमें हम डू लूप का यूज नहीं करते हैं। फॉर लूप और व्हाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है। नाउ ट्रांसफर स्टेटमेंट, ट्रांसफर में क्या होता है कि ब्रेक, किसी चीजों को ब्रेक करना, बीच में कोई कंडीशन ऐसा लिख देना कि अगर वो कंडीशन बीच में कहीं मिल जाए तो वहीं पे क्या कर दो, उस चीज को ब्रेक करके अगले स्टेटमेंट पे चल जाओ। कंटिन्यू मतलब होता है कि चीजों को कंटिन्यू करना, उसको जस्ट स्किप कर देना उस स्टेप को। ऐसे बहुत सारे, ये तीनों क्या है, अलग अलग कंट्रोल फ्लो की क्या है, हमारे टाइप्स हैं, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। फिर इसके बाद पहले कंडीशनल पूरा सीख लेंगे, नॉट ओनली टुडे, बट जब तक हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। थियरी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें प्रैक्टिस करना इज इंपॉर्टेंट। हमें कोड लिखने आ जाना चाहिए। क्लियर। उसके बाद हम लूप पे पढ़ेंगे, फिर आगे धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। हाँ, तो कंट्रोल फ्लो, जो कंडीशनल फ्लो होता है वो क्या होता है? तो कंट्रोल फ्लो डिटरमाइन हाउ ए स्क्रिप्ट डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट बेस्ड ऑन कंडीशन। एक स्क्रिप्ट ऐसा लिखते हैं जिसकी हेल्प से आगे हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि देखो, एक कंडीशन, उसका फ्लो ऐसे होता है कि एक कंडीशन हमने यहाँ पे लिखा, अब इस कंडीशन को चेक करेगा। चेक करेगा, उसके दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो वो वैल्यू ट्रू आएगी, या तो वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर वो वैल्यू ट्रू आती है तो कंडीशनल कोड, मतलब उसके अंदर के ये कोड को प्रिंट कर दो। अगर वो कंडीशन फॉल्स आ जाता है तो वहीं से क्या कर दो, बाहर निकल जाओ, और कुछ प्रिंट ना करके सीधे नीचे आ जाओ, मतलब इस चीज को स्किप कर देगा। ये कब प्रिंट होगा? ये प्रिंट तब होगा जब ये चीजें ट्रू होंगी। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन पुश कर रहे हो टू द रॉन्ग डिवाइस, ये होता है बहुत जगह। तो रॉन्ग डिवाइस पे जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे चेक करना चाहिए था क्या वो डिवाइस करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे डिवाइस चेक का। अगर वो डिवाइस करेक्ट होगा, मतलब ट्रू होगा, तब इस कॉन्फ़िगरेशन को पुश करो। अदरवाइज वो डिवाइस क्या है, रॉन्ग डिवाइस है, तो क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन क्यों पुश करना? हम कहाँ निकल जाओ, कॉन्फ़िगरेशन के बाहर निकल जाओ, और फिर उसके आगे जो हम लिखेंगे वो हमारा लॉजिक होगा। तो इससे क्या होगा, इस वाले चीज से हम बच जाएंगे कि गलत कॉन्फ़िगरेशन गलत डिवाइस पे लगाने से। किसकी हेल्प से? कंडीशन की हेल्प से। अगर हम कंडीशन लिख देते हैं, वो सारी चीजें चेक करेगा, चेक करने के बाद ही कंडीशन को या फिर कॉन्फ़िगरेशन को पुश करेगा। एग्जीक्यूटिंग कमांड्स ऑन अनरीचेबल डिवाइस, जैसे कि हम कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम ये चेक ही नहीं करना है क्या वो डिवाइस रीचेबल है या नहीं है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर कंडीशन लिख दिए डिवाइस रीचेबिलिटी का। अगर वो डिवाइस रीचेबल रहेगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। जब वैल्यू ट्रू आएगी तब हम क्या करेंगे, हम अपने कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज अगर कंडीशन चेक हुआ और मिला कि वो डिवाइस अनरीचेबल है, तो ये जो हम कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे थे, जब अनरीचेबल है तो एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब ही नहीं है, एग्जीक्यूट करने से भी कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉल्स वैल्यू मिलेगा तो सीधे कहाँ आएंगे, बाहर आ जाएंगे, और अलग स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे जो भी उसके नीचे हम लिखे रहेंगे। क्लियर। ऐसे क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन बना के बहुत सारे कैसेस से रुक सकते हैं हम। और बहुत सारे फॉल्ट होने से, बहुत सारे जो अ, ऐसा कुछ पुश कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन जो क्या करे, शॉर्टेज कर दे हमारे पूरे नेटवर्क में, तो ऐसी सारी चीजों से हम कंडीशन या कंट्रोल फ्लो के थ्रू बचा जा सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सारी चीजों को लिखना, कोई भी चीज आप लिखोगे विदाउट चेकिंग चीजें नहीं लिखेंगे। ठीक है। सो इन ऑटोमेशन, जो ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट होती है, हमेशा ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट ऑलवेज इंक्लूड डिसीजन लॉजिक। जितनी भी स्क्रिप्ट आप देखोगे ना, उसमें डिसीजन लॉजिक। इनफैक्ट जब हम वो डेटा टाइप पढ़ रहे थे, जब हम वेरिएबल पढ़ रहे थे, जब हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे, उसमें भी हम इफ एल्स नहीं पढ़े थे, फिर भी इफ एल्स हम यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि विदाउट उसके हम चीजों को दिखा ही नहीं सकते। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक चेक नहीं होगा, जब तक लॉजिक सही नहीं होगा, हो सकता है कि आप ये इफ के बारे में बाद में पढ़ो, बट विदाउट इफ के आप
कुछ ऐसा चीज हो रहा है जहाँ पे आप चीजें कंपेयर कर रहे हो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो इफ लगाने से ही ऐसे डायरेक्ट एक्स इज ग्रेटर देन 10 लिख दोगे तो नहीं ना कुछ होगा, जब तक आप इफ कंडीशन नहीं लिखोगे। फिर क्या होता है, मैंडेटरी चीज होती है कंडीशंस को लिखना, विदाउट कंडीशंस हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारे कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन सारी चीजों को लिखते हैं और कितने कितने टाइप्स के होते हैं। So why decision logic is crucial in network automation? A production automation script must always verify condition before executing typical automation decision. कोई भी typical automation decision होने जा रहा है, उसके पहले ऑटोमेशन जो स्क्रिप्ट लिखा है उसका क्या होता है, कंडीशन चेक होता है। जैसे कि डिवाइस रीचेबल है तो प्रोसीड विथ एसएसएस, अगर डिवाइस रीचेबल होगा तभी क्या होगा, एसएसएस के थ्रू हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज प्रोसीड नहीं करेंगे। डिवाइस अनरीचेबल है तो क्या कर दो, स्किप डिवाइस कर दो, उस डिवाइस को पहले स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। अगर ये कंडीशंस नहीं चेक हुआ तो क्या हम इन सारी चीजों को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। सीपीयू का थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, क्या कर दो, अलर्ट सेंड कर दो। इंटरफेस डाउन है तो क्या करो, लॉक को कलेक्ट करो और उसको अलर्ट सेंड करो कि पहले इंटरफेस को अप करो तब हम कॉन्फ़िगरेशन को पुश करेंगे, ठीक है। विलन एग्जिट्स नहीं कर, एग्जिटेड तो स्किप क्रिएशन, क्रिएट करना बंद कर दो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम विदाउट कंडीशन वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। सो विदाउट कंट्रोल फ्लो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बिकम डेंजरस एंड अनरीचेबल। अगर हम कंडीशनल फ्लो का यूज नहीं करते हैं तो जो भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट हम लिखेंगे वो एक तरह से रद्दी होगा, हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस चीज का यूज ही क्या, जब हम अपने प्रोडक्शन में यूज करने हैं तो शॉर्टेज हो जा रहा है चीजों का। अनरीचेबल डिवाइस पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर रही है, इंजीनियर बोला मैंने तो कॉन्फ़िगर किया था, क्लाइंट को बोल दिया कि सारी चीजें कॉन्फ़िगर है, क्लाइंट जाके चीजें चेक कर रहा है, अनरीचेबल आ रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या मिसिंग था, यहाँ पे मिसिंग था कि कंडीशंस को चेक करना, कंट्रोल फ्लो एक बनाना। तो जैसे आप एक नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर होते हैं या फिर आप नॉर्मल नेटवर्क इंजीनियर होते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने लग जाते हो, डायरेक्ट जाके एसीएल कॉन्फ़िगर करने लग जाते हो, डायरेक्ट जाके आप नेटिंग करने लग जाते हो विदाउट चेकिंग कि क्या वो इंटरफेस अप है या नहीं है, विदाउट कॉन्फ़िगरिंग द आईपी एड्रेस, उस पोर्ट पे विलेन अगर क्रिएट करना नहीं करना, ये सारी चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो तो आप पहले फुलफिल करते हो ना, उसके बाद ही आप एडवांस उस टॉपिक पे मूव करते हो। उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है कि पहले चीजें चेक होनी चाहिए, विदाउट चेकिंग द कंडीशन हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। यस यस। मतलब जो भी चीज करना है उससे पहले आप वेरीफाई कर लीजिए, डिवाइस आप पे, इंटरफेस आप पे, या उसके बाद ही यस, आपको कोड को तभी आप पुश एक करना अच्छे नेटवर्क ऑटोमेशन या फिर आपका स्क्रिप्ट जो लिखा रहेगा वो है। काम आएगा। आप अपने टीम में हो, लेट सपोज आप अपने टीम में काम कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप दो ऑटोमेशन इंजीनियर हो या फिर आप नॉर्मल नेटवर्क इंजीनियर हो और आपको ऑटोमेशन भी आता है, आप लिख के ले गए स्क्रिप्ट कि ये स्क्रिप्ट रन कर दो और यहाँ पे इतने डिवाइस पे उस पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका स्क्रिप्ट क्या लिखा हुआ है, खाली आपके स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है कि डिवाइस की रीचेबिलिटी देखो, एसएसएच ले लो, एसएसएच मिलने के बाद क्या करो, इस कॉन्फ़िगरेशन को पुश कर दो लूप लगा के। इतना कर दिया आपने। दूसरे ने लिख के लाया कि एसएसएच हो गया, एसएसएच के बाद चेक करो कि क्या उस डिवाइस में लूप बैक क्रिएट करना है, राउटर आईडी डालना है नहीं डालना है, क्या करना है। तो उन सारे चीजों का उसने क्या लिखा, प्रॉपर लिखा था। यही एक होता है कि एक प्रॉपर फ्लो बनाना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका, आप जो कॉन्फ़िगर किए हो वो राउटर आईडी के बेस पे किए हो कि राउटर आईडी आपको देना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है राउटर आईडी आप मैनुअली दो तभी होता है। राउटर आईडी लूप बैक के थ्रू भी लिया जा सकता है। हम्म। राउटर आईडी आपका जो फिजिकल आईपी एड्रेस होते हैं उससे भी लिया जा सकता है। हम्म। तो क्या हो गया, कंडीशंस ये तो हैं। उन्हीं चीज को आप क्या करते हो, अच्छे से लिखते हो। जो एक अच्छा इंजीनियर होता है वो सारी चीजों को उसमें लिखता है। अगर राउटर आईडी अवेलेबल है तो इस कोड को लिखो, अगर राउटर आईडी अवेलेबल नहीं है तो इस चीज को लिखो, इसमें विलेन क्रिएट है, आईएसपी पहले कनेक्टिविटी चेक करो, पोर्ट अप है नहीं है, मतलब जितने भी कंडीशन हो सकते हैं उस सिनेरियो में उन सारी चीजों को चेक करो, फिर कमांड को पुश करो। तो ये एक होता है बेटर, एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर, ना कि आप डायरेक्टली एसएसएस कनेक्शन लिए कॉन्फ़िगरेशन को पुश किए, ना उसको चेक किए क्या वो डिवाइस रीचेबल था कि नहीं। हो सकता है कि आपका एसएसएस कनेक्शन हो गया हो बट आपके कनेक्टिविटी, बहुत बहुत सारे केस में होता है एसएसएस आपने कॉन्फ़िगर कर दिया बट यहाँ से जब पुट्टी के थ्रू आप एसएसएस लेते हो तो आपको एसएसएस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि हो सकता है कुछ ग्लिच हो, कुछ आईपी एड्रेस का मिसमैच हो गया हो। वो सारी चीजें चेक करने के बाद ही हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पुश करेंगे। और ये सारी चीजें कौन चेक करता है, जब हम एक कंडीशन लिखे रहते हैं अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में तो वहां से सारी चीजें क्या होती हैं, चेक होती हैं। क्लियर? सबसे पहला आता है हमारा इफ स्टेटमेंट, ठीक है।
जो कि हम ऑलरेडी जब पहले देखे थे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स हम्म, स्टेटमेंट, नेस्टेड और चेन। आज इस कंडीशनल स्टेटमेंट हम यही सारी चीजों पर बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ क्या करता है, इफ के अंदर अगर हम कोई भी कंडीशन लिखते हैं तो वो कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है। मतलब इफ को क्या चाहिए, इफ के अंदर कंडीशन लिखा है तो ट्रू अगर रहेगा तभी होगा। मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा ये ट्रू हो तो ये करो, अगर फॉल्स हो तो ये करो। इफ के अंदर ट्रू कंडीशन जाता है, अदरवाइज उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं जाता। अभी एल्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें देखेंगे उसके बाद क्या होता है। बट इफ के अंदर क्या होता है, कंडीशन ट्रू होता है। अगर इफ के अंदर कोई कंडीशन लिखी हो, एक कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तब जाके क्या होगा, उसके अंदर की चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अदरवाइज क्या होगा, ये कोड से बाहर आ जाएगा। क्लियर। छोटा सा एग्जाम्पल अगर है तो हम थियरी पे मूव करने से पहले इसको साथ ही साथ देखते जाते हैं ताकि और भी क्लियर होता जाए, ठीक है। हम्म। ओके, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हम एक नया पे यहाँ पे नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो इफ एल्स डॉट पाई करके, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। चलो छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि क्या है, सीपीयू है। सीपीयू का टेम्परेचर क्या है, 85% है, हो गया है, ठीक है। तो हम्म, आपको कॉन्फ़िगरेशन पुश करने से पहले क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशन लिखना पड़ेगा कि क्या ये कंडीशन, अगर टेम्परेचर सही है नहीं, अगर टेम्परेचर नहीं सही है तो पहले टेम्परेचर को सही करो, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन को पुश करेंगे। सो कंडीशन कैसे लिखेंगे, इफ, अभी हम खाली इफ के बारे में देखते हैं। सीपीयू इज ग्रेटर देन 80, सीपीयू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 80 है तो क्या करो, प्रिंट कर दो आई सी। कोई भी अलर्ट, जैसे कि हाई सीपीयू हम्म, टेम्परेचर, हाई सीपीयू टेम्प, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा सीपीयू। अब सीपीयू क्या है, एक वेरिएबल है, सीपीयू के अंदर जो वैल्यू आएगा, लिटरल आएगा, वो क्या आएगा, 85 आएगा। देखो यहाँ पे शो कर रहा है, सीपीयू क्या है, वेरिएबल है, उसके अंदर 85 वैल्यू आया। वो कहाँ से आएगा, जब हम्म, हम एक टेम्परेचर वाली चीजें लिखेंगे, कैसे हम वहां से डिवाइस की इन्वेंट्री लेके आ रहे हैं। तो वहां का टेम्परेचर हमें मिल गया 85, वो 85 आएगा इस कंडीशन में। 85 इज ग्रेटर देन 80, ट्रू और फॉल्स, यस, ट्रू। ट्रू। ट्रू होगा तो ये चीजें प्रिंट होंगी, अदरवाइज चीजें प्रिंट नहीं होंगी। तो चलो रन करते हैं। जैसे ही हमने रन किया हमें क्या मिल गया, हाई आई सी। सीपीयू टेम्परेचर। टेम्परेचर का सीपीयू क्या है, हाई है। पहले क्या करो, टेम्परेचर का सीपीयू को डाउन करो, जो भी करना है करो, जब तक टेम्परेचर की सीपीयू 80 से कम नहीं होगा तब तक हम कॉन्फ़िगरेशन को पुश नहीं करेंगे। अगर मैं इसी चीज को क्या करता, 60 कर देता। अब देखो क्या होगा, अगर मैं 60 कर दिया तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 60 इज ग्रेटर देन 80, फॉल्स। नो, फॉल्स। तो तो नहीं इफ के प्रिंट। अंदर क्या आता है, हमेशा ट्रू वैल्यू प्रिंट होता है। अगर ट्रू है तभी ये कंडीशन प्रिंट हुआ, अगर ये वैल्यू फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन बाहर निकलने के बाद कोई नीचे कोड नहीं है जो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, सिंपल रहेगा, ठीक है। कोड में कोई एरर नहीं आया, बट क्या हुआ, कोई चीजें प्रिंट नहीं हुई। क्यों नहीं प्रिंट हुई, क्योंकि ये चीजें फॉल्स थी। अब समझ में आया, इफ के अंदर क्या जाता है, ट्रू वैल्यू जाता है। क्लियर। ओके। ओके, तो नाउ लेट्स मूव। अब आता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ हमने देख लिया, इफ के अंदर क्या हो गया, ट्रू वैल्यू गया। उसके बाद आता है एल्स स्टेटमेंट। एल्स के अंदर क्या जाता है कि जैसे कि हमने क्या किया, कोई कंडीशन लिखा, तो इफ के अंदर क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ। इफ के अंदर कंडीशन ट्रू है तो वो आगे मूव करेगा, इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर ये कंडीशन जैसे कि हमने लिखा, सीपीयू का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सीपीयू की टेम्परेचर 60 है, तो अगर सीपीयू ग्रेटर देन 80 है तो यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू 60 आएगी। क्या 60 ग्रेटर देन 80 है, नो। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जब फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा तो कौन सा वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एल्स के अंदर दिस वाला, दिस। ठीक है। तो यहाँ पे सब समझ में आया। इफ एल्स का मतलब होता है कि जब कंडीशन चेक होगा, तो कंडीशन जब भी चेक होता है तो दो चीजें मिलती हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। हमें दोनों चीजें आनी चाहिए। अगर ट्रू होता है तब हमें क्या करना है, और अगर एक्शन। फॉल्स होता है तब हमें क्या करना है, एक्शन। ठीक है।
हम्म। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये भी प्रिंट होगा ये भी प्रिंट होगा, नहीं। नहीं, एक क्यों? ही है। क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लिखे दोनों सिनेरियो को हैं। अगर सिनेरियो सही है, मतलब ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये चीजें करो। अगर सिनेरियो में जो भी चीजें हैं हमें फॉल्स वैल्यू मिलती हैं, तो ये प्रिंट करो। ना कि दोनों प्रिंट करना। इससे क्या होता है, हमारा कोड अच्छा होता है और हम अलग अलग सिनेरियो में चीजें कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्किंग में आप भी देखते हो कि एक ही सिनेरियो नहीं बनता, हजारों सिनेरियो क्रिएट होते हैं। उन हजारों सिनेरियो से निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग चीजों को करना पड़ता है, अलग अलग कंडीशन लिखना पड़ता है। ना कि दो ही चीज। अभी हम आगे पढ़ेंगे और नेस्टेड इफ एल्स पढ़ेंगे कि दो कंडीशन में आपका बात नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि दो कंडीशन लिख लिया, या तो ट्रू और फॉल्स हो सकता है कि आपके लैडर बन जाए कि अगर एक कंडीशन ट्रू होता है तो उसके बाद चेक करो इस वाले कंडीशन को, फिर वो कंडीशन ट्रू होता है तो इस कंडीशन को ट्रू करो। मतलब जब तक ये तीनों कंडीशन लाइन में ट्रू ना हो तब तक ये चीज को प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे करोगे, ये चीजें होंगी हमारे नेस्टेड इफ एल्स से या फिर इफ एल्स लेटर से। तो जैसे कि अभी इफ एल्स का स्टेटमेंट देखें, अभी लैब हम करके देखेंगे, बट यहाँ पे देखते हैं कि कोई डिवाइस रीचेबल है, रीचेबिलिटी की वैल्यू ट्रू है। मतलब रीचेबल होगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। अनरीचेबल होगा तो वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है। कंडीशन लिखे, इफ रीचेबल अगर इसके आगे कुछ कंपैरिजन नहीं लगाते हैं तो इस मीन कि इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू मिलनी चाहिए। तो रीचेबल की वैल्यू क्या है, ट्रू आई। तो अगर रीचेबल है तो क्या करो, प्रोसीड विद डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। अदरवाइज अगर मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूं, फॉल्स कर दूं, तो कहाँ जाएगा ये वैल्यू, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हाँ, प्रिंट स्किपिंग इफ के एग्जीक्यूशन। अंदर चीजें स्किप हो जाएंगी, स्किप होके कहाँ पे आ जाएंगी, एल्स वाले पार्ट पे आ जाएंगी। एल्स के अंदर क्या लिखा रहेगा, कोई कंडीशन नहीं लिखा रहता है, इसके अंदर कंडीशन ऊपर से आती है। अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज जो वैल्यू आएगा फॉल्स इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा और लिखा रहेगा स्किप अनरीचेबल डिवाइस। जैसे कि डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन करने गए, हम्म। कॉन्फ़िगरेशन पुश करने जा रहे हैं, तो डिवाइस रीचेबल है या नॉट रीचेबल है ये भी जरूरी है। तो अगर राइट। रीचेबल होगा तो कॉन्फ़िगरेशन पुश होगा। अगर रीचेबल नहीं होगा तो क्या होगा, इस R1 से मूव करके कहाँ चले जाओ, R2 पे मूव चले जाओ। और ये कॉन्फ़िगरेशन R2 पे मूव करो, R1 को हम बाद में देख लेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि अगर रीचेबल है R1 पे कॉन्फ़िगरेशन करो, अदरवाइज स्किप अनरीचेबल डिवाइसेस। जितने भी अनरीचेबल डिवाइसेस है उसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है। ताकि जितने रीचेबल डिवाइस होंगे उन रीचेबल डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। बाकी जो अनरीचेबल होंगे उनको हम बाद में देख लेंगे रीचेबिलिटी चेक करके। क्लियर। हम्म। इफ क्या होता है, इफ में हमें ट्रू वैल्यू मिलती है, बट अगर हमें फॉल्स वैल्यू मिली तो क्या यूज करेंगे, एल्स यूज करेंगे। तो ट्रू और फॉल्स दोनों हो गया, दो कंडीशन हो गया। नाउ अब ऐसा कोई सिनेरियो बनता है कि हमें कई सारे कंडीशन को चेक करना पड़े लाइन बाय लाइन, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इस चीज पे जाओ, अदरवाइज इस चीज पे जाओ। ठीक है। जैसे कि मॉनिटरिंग में आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि रेड ऑरेंज ग्रीन लाइट होता है। तो आप एक ऐसा स्टेटमेंट बना रहे हो कि कई सारे पार्ट में अलर्ट शो करे, कि जैसे कि आप कार चलाते हो तो कार जब बैक गियर लगाते हो तो वहां पे शो होता है एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन लाइन। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे भी अभी थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। उसी तरह सीपीयू का क्या हो गया, अगर 90% टेम्परेचर हो गया, बहुत क्रिटिकल लोड है, बहुत ज्यादा लोड है, तुरंत एक्शन लो। 70 से ज्यादा हो गया तो हाई लोड है, उस पर भी काम करने की जरूरत है। बट यहाँ पे क्या है, इमरजेंट अर्जेंट कंडीशन आ गया है, यहाँ पे क्या है, कंडीशन बस है। और अदरवाइज क्या है, नॉर्मल लोड है। तो अपने लोड को, जो मॉनिटरिंग लोड है उसको भी अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल में आपको डिवाइड करना है तो आपको तीन कंडीशन लिखनी पड़ेगी। एक क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन। इसके अंदर भी क्या कर सकते हो आप, अलग अलग पढ़, जैसे 60% है तो क्या कर सकते हैं, 70% है तो क्या कर सकते हैं, 80% है तो क्या कर सकते हैं, 90% है तो क्या कर सकते हैं, और लेस देन 50 है तो क्या कर सकते हैं। आप इतने सारे कंडीशन बनाना चाहो तो क्या आप एक सिंगल इफ और एल से बना सकते हो, नहीं। उसके लिए क्या चाहिए आपको, नेस्टेड इफ एल्स चाहिए। तो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, एल्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये दोनों फॉल्स होते हैं तब कहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ठीक है। मतलब अगर टेम्परेचर क्या है, 90 से ज्यादा है, तो क्या प्रिंट कर दो, 90 ज्यादा रहेगा तो पहले ही हो जाएगा, ये दोनों स्किप हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे ट्रू वैल्यू मिल गई तो यही प्रिंट हो गया, इसके बाद बाहर निकल गया। बट अगर 90 से ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, 70, दूसरा कंडीशन चेक करो, क्या 70 से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिली, फॉल्स वैल्यू मिली। जब फॉल्स मिली तो अपने नीचे वाले स्टेप पे आया कंडीशन पे, फिर चेक किया क्या वो वैल्यू 70 से ज्यादा है। फिर ये 70 से ज्यादा क्या होगा, चेक होगा। अगर 70 से ज्यादा वैल्यू ट्रू मिलती है तो इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज अगर यहाँ पे फॉल्स मिलती है तो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। जैसा कि इसी एग्जांपल को देखा जाए, ये क्या है, 75 है। सीपीयू की वैल्यू क्या आ गई, 75 आई। 75 किससे कंपेयर करेगा, 90 से। क्या ये कंडीशन ट्रू है, 75 इज ग्रेटर देन 90।
नो। तो वैल्यू क्या मिली, फॉल्स मिली। जब वैल्यू फॉल्स मिलेगा तो इफ क्या करता है, अपने नीचे वाले पे ट्रांसफर कर देता है। अब नीचे वाले पे वैल्यू वही ट्रांसफर होने, मतलब ये प्रिंट नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक होगा क्या सीपी की वैल्यू 75 ग्रेटर देन 70 है, यस और नो। तो यहाँ पे क्या यस। मिलेगा, ट्रू मिलेगा वैल्यू। जब ट्रू मिलेगा तो इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। स्किप। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन हम लिख सकते हैं, नॉट ओनली टू थ्री। ठीक है, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। बट स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा इफ से, एंड होगा एल्स से। उसके अंदर नीचे नीचे आप एल्स इफ एल्स इफ कर सकते हैं। ठीक है। फिर जहां ट्रू वैल्यू मैच हो गई बस वहां से रिवर्स चला जाएगा उसी। यस, वहां से वहां वाले कंडीशन को प्रिंट कर देगा, उसके बाद वो सारे एल्स से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट ऑफ स्टेप फॉलो करेगा फिर। यस यस, इफ जहाँ पे देखो, इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इफ के अंदर ये जो कोलन लगा है, कोलन के अंदर सारी चीजें हैं। ठीक है, एल्स यहाँ पे खत्म हो गया, एल्स बाद ये लिखा है, अब यहाँ से ये बाहर निकल, जैसे ये ट्रू हो जाएगा, कोई भी इन तीनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होते हुए एल्स के बाहर यहाँ से आ जाएगा, जो यहाँ पे कोई कोड लिखा रहेगा तो उस पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ना, ये हो गया कि लाइन बाय लाइन एक एक, मतलब सिंगल ऐसे कंडीशन चेक हो रहा है। बट मैं यहाँ पे बोलूं कि आपको एक ऐसा सिनेरियो कि पहले ये कंडीशन ट्रू करो कि क्या वो डिवाइस राउटर है। ठीक है, उसके बाद चेक करो क्या वो डिवाइस रीचेबल है। अगर रीचेबल है तब उस चीज को प्रिंट करो, मतलब कंडीशन के अंडर कंडीशन आपको बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, लैडर बनाना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, यहाँ पे क्या था, क्या वो डिवाइस 90 से ग्रेटर है तो ये कर दो, 70 से ग्रेटर है ये कर दो, मतलब एक स्ट्रेट वे में फ्लो कर रहे थे आप ऐसे। बट मैं कंडीशन के अंदर कंडीशन डालने की बात करूं, इफ के अंदर इफ दिस इज ट्रू देन इफ दिस इज ऑल्सो ट्रू, मतलब दो कंडीशन लगाना है आपका, तब जाके कुछ एग्जीक्यूट करना है। तो वो कैसे करोगे, वो देखो कैसे करना है, लेट मी। सो ये एग्जांपल है, अभी हम इनको लाइन से थोड़ा सा थियरी खत्म करके तब चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते रहेंगे, या फिर देख लें इसको, जैसा आप लोग बोलो, क्योंकि पढ़ना आपको, पहले प्रैक्टिस कर लें साथ ही हाँ। साथ। हम्म। ओके, चलो फिर इफ एल्स का प्रैक्टिस देख लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं फर्दर। सो इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, ओके, सीपीयू 75% है, बाकी कंडीशन लिखना है हमें। ठीक है, चलो। तो इफ एल्स हमें देखना है, एल्स इफ देख लिया क्या हमने, एल्स इफ देख लिया ना, ठीक पहले है। इफ एल्स देखना है ना हमें, ये वाला देखना है इफ एल्स वाला। ठीक है, रीचेबल टू है, अगर रीचेबल है तो करो, अदरवाइज अनरीचेबल सो करो। सो हम एक रीच नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू क्या देते हैं, ट्रू दे देते हैं। ठीक है, एक कंडीशन लिखते हैं कि इफ रीच, इफ रीच मीन्स इसकी वैल्यू ट्रू मिलती है तो क्या करो, प्रिंट कर दो। एफ स्ट्रिंग को हम बहुत दिन से भूल गए थे, एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे हम, अदरवाइज आप लोग भी यूज करना छोड़ दोगे। ठीक है, प्रोसीड विथ डिवाइस डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एल्स, जैसे ही आप एल्स लिखते हो और टाइप करते हो लगा के, तो आप यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, एल्स प्रिंट एफ स्ट्रिंग और डिवाइस इज रिच्युअल। अनरीचेबल। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर डिवाइस रीचेबल होगा तो इसके अंदर क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, एक मैसेज शो कर देगा डिवाइस इज अनरीचेबल। या फिर आप यहाँ लिख सकते हो स्किप द डिवाइस, कुछ भी लिख सकते हो, या फिर कुछ भी आप इसके अंदर, नॉट ओनली प्रिंट, इसके अंदर कोई कमांड भी डाल सकते हो कि अगर रीचेबल नहीं है तो आप ये सारी चीजें करो। ये डिपेंड करता है, जब हम कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन पे जाएंगे तब देखेंगे, बट उससे पहले लिखने आ जाना चाहिए हमें क्या क्या चीजें लिखेंगे। ठीक है, चलो प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, रीच की वैल्यू ट्रू है, जब ट्रू आया होगा तो इफ के अंदर जो चीज रहेगा ट्रू मिलता है तो वो अपने अंदर प्रिंट कर देता है, बाकी चीजों को स्किप कर देता है। तो क्या प्रिंट किया, प्रोसीड विद डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, क्यों, क्योंकि रीचेबिलिटी की वैल्यू ट्रू आई थी, डिवाइस क्या था, रीचेबल था। बट मैं इसको क्या बोल दूं, फॉल्स बोल दूं।
ठीक। तो अब क्या होगा, अब क्या आ गया, 100 डिवाइस इज अनरीचेबल। कैसे हुआ कि डिवाइस की रीच की वैल्यू आई, सबसे पहले जब रीच की वैल्यू क्या आई, फॉल्स आई, तो जब इफ के अंदर फॉल्स आता है तो क्या करता है वो अपने स्टेप को स्किप कर देता है। जब अपने स्टेप को स्किप करेगा तो कहाँ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा। एल्स के तो अंदर क्या यहाँ पे लिखा है, हमने ऑपरेटर यूज नहीं किया, इफ रीच इज इक्वल टू, जैसा हमने ग्रेटर देन यूज किया था वैसे। यहाँ पे ऑलरेडी बूलियन वैल्यू मिल रहा है ना। अच्छा। ठीक है, इसी को मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाऊं। नहीं, जैसे अभी ऊपर जैसा सीपीयू इज इक्वल टू 60 है वेरिएबल हमने बनाया, तो इफ हाँ हाँ, सीपीयू और हम कोलन डाल के प्रिंट हाई सीपीयू टेम्प ऐसे डालते तो चल जाता। वहां पे नहीं चल, देखो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन हमने क्यों नहीं लगाया कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी बूलियन में आ रही है, बट यहाँ पे 60 क्या है, बूलियन नंबर नहीं है। हमको जो इफ के अंदर वैल्यू जानी है वो क्या जानी है, ट्रू और फॉल्स तो जानी है। हाँ उस पे हमें अपने हिसाब से सोचना है कि हमारा जो हाँ डेटा टाइप है वो किस टाइप का है। यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, बूलियन है। हाँ इसके अंदर बूलियन वैल्यू जाएगा तो हमें और किसी चीज की यूज करने की जरूरत नहीं है। बट यहीं तो पे अगर मैं किसी स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ तो क्या करूंगा, तब कंपैरिजन यहाँ यूज पे करूंगा। तब रीच इज इक्वल टू या फिर कुछ ऑपरेटर यूज करना पड़ता। यस, जैसे कि मैं आप यहीं पे बोलूं कि रीच की वैल्यू मैं डाल देता हूँ कोई स्ट्रिंग, जैसे कि रीच इज इक्वल टू सक्सेस बोल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे लिखना पड़ेगा रीच इज इक्वल इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस, ठीक है। तब ये क्या होगा, रन होगा। देखो रन हुआ, प्रोसीड विद डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ओके। मैं इसकी वैल्यू क्या कर दूं, अलग कर दूं, सक्सेस की जगह डबल एस हटा के ये कर देता हूँ, तो क्या हुआ, यहाँ पे दोनों कंपेयर किया होगा, कंपेयर करने के बाद क्या बिना होगा, फॉल्स वैल्यू मिला होगा क्योंकि दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है। तो क्या बोला, एल्स वाला कंडीशन नाउ क्लियर हुआ कि ओके हमें ओके पे समझ। डेटा टाइप का भी पता होना चाहिए, इसीलिए हम सारी चीजें क्या पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं। क्योंकि हम्म। यही सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप चीजें मिस करोगे आगे चल के। राइट। तो हमें डेटा टाइप का भी ध्यान रखना है, हमारा डेटा टाइप क्या है। नाउ जो मैं इसको दोबारा से वेरिएबल्स सही कर दूं, हम्म। प्रूव कर दूं, और यहाँ से ये सारी चीजें हटा दे रहा हूँ। ठीक। तो इफ एल्स भी समझ में आ गया। अभी हम खाली चीजें देख रहे हैं, एक पैटर्न, एक सिंटैक्स देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। इसी सिंटैक्स में हम क्या करेंगे, हमेशा कंडीशंस को लिखेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऐसे स्पेस डाल देते हो, ये दोनों एक लाइन में नहीं है, तो आपको एरर शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको चीजें लिखनी भी आनी चाहिए। कैसे, इफ लिखे हो तो इफ के नीचे ही एल्स आता है, ऐसे। अगर आप यहाँ पे स्पेस कर देते हो, कितने भी स्पेस आप चाहते हो कि प्रिंट के नीचे मैं लिखूं, तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा। ओके। क्लियर। अगर मैं हम्म। यहाँ से प्रिंट को यहाँ पे बोल देता हूँ तो भी एरर आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इफ के अंदर जैसे स्पेस दे दिए, इफ के अंदर ये चीजें हैं, और आप ऐसे लिख रहे हो, इसका मतलब इफ वाला लाइन अलग है, प्रिंट वाला लाइन अलग है, ठीक है। ओके। इफ दिस इज ट्रू देन डू दिस, एल्स डू दिस। एक रीडेबल कोड भी होना चाहिए, ठीक है। हम्म। यहाँ हम्म। से पता चल रहा है इफ के अंदर ये चीजें हैं, जैसे आप बुलेटिन पॉइंट लिखते हो ना, यस। तो आपको पता चलता है उस टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक है, वो सब पॉइंट है, तो वो बुलेटिन पॉइंट से। और वही बुलेटिन पॉइंट हटा के आप एक लाइन में सारी चीजें लिख दो, तो क्या आपको पता चल पाएगा कौन सा हेडिंग है, कौन सा सब हेडिंग है, कौन सा उसके अंदर पॉइंट है। नहीं। नहीं। तो इसीलिए इसको भी हमें सिंटैक्स मैच करके लिखना है। चलो अब क्या हुआ, इफ एल्स हमने देख लिया, अब हम चलते हैं नेस्टेड इफ एल्स देखने, जहाँ पे हम इफ एल्स देखेंगे। तो वो था हमारा सीपीयू वाला एग्जांपल, जैसे सीपीयू की टेम्परेचर 90, 75, 70, ठीक है। चलो, तो सीपीयू एक नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर वैल्यू दे देते हैं 75, ठीक है। टेम्परेचर उसका क्या है, 75 है, हमें कहीं से मिला है। अब हम चेक करेंगे कंडीशन, जैसे कि इफ सीपीयू इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। सो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि क्रिटिकल लोड है, ठीक है। 90 डिग्री मतलब टेम्परेचर का परसेंटेज 90 से बहुत ज्यादा, मतलब क्या है, बहुत क्रिटिकल है। तो सी आर आई टी आई, क्रिटिकल इशू, या फिर क्रिटिकल अलर्ट, कुछ भी डाल सकते हो आप, जो कि मैसेज जाएगा, ठीक है। एल इफ को कैसे लिखते हैं, एल इफ लिखते हैं,
एल इफ, जैसे आप एल इफ लिखोगे तुरंत अपने आप ये टैप करते ही आ जाएगा। एल इफ प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे एरर शो हो रहा है, एरर इसलिए शो हो रहा है, हमें स्पेस कंडीशन डालना लिखना पड़ेगा। पड़ेगा ना एलिफ के लिए। यस, एल्स इफ में हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा, हम एल समझ के आगे बढ़ रहे थे। से यहाँ फिजिकल पे टू एफ एल्स इफ स्पेस। सीपीयू हाँ। इज ग्रेटर देन 70 है क्या? देखो अब सही हो गया। हम्म। अगर 70 है तो क्या कर लो, ये मॉडरेट मतलब कि एक तरह से हाई लोड या फिर मॉडरेट कंडीशन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आएगा एल्स, ठीक है। एल्स प्रिंट नॉर्मल सीपीयू। नॉर्मल टाइम या फिर लोड, जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो अब वो इसको रन करते हैं। जब रन किए तो क्या मिला, हाई लोड मॉडरेट कंडीशन, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमें मिली। अभी कैसे मिली, 70 की वैल्यू कहाँ आई होगी, सबसे पहले इफ वाले कंडीशन पे आया होगा। इफ 75 इज ग्रेटर देन 90 कंपेयर हुआ होगा तो क्या मिला होगा, फॉल्स वैल्यू मिला होगा। फॉल्स मिलेगा क्या करेगा, अपने नीचे वाले को दे देगा। नीचे वाले पे आएगा एल्स इफ सीपीयू की टेम्परेचर 75 आई होगी, 75 कंपेयर हुआ होगा 70 से, 75 इज ग्रेटर देन 70 इट्स ट्रू, तो ट्रू मिला होगा तो ये वाली चीजें प्रिंट हो गई, एल्स हमारा स्किप हो गया। इसी को मैं क्या कर देता हूँ, 70 से और नीचे करके 65 कर देता हूँ, ठीक है। अब रन करता हूँ तो अब क्या हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर हमें मिल गया। क्यों मिला, पहले 90 से कंपेयर हुआ, 90 से कंपेयर होने के बाद क्या हुआ, फॉल्स वैल्यू मिला, नीचे आया, 70 से कंपेयर हुआ, फिर भी फॉल्स वैल्यू मिला और नीचे आया, तो एल्स था, एल्स में जो था वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसी को मैं क्या कर दूं, 98 कर दूं। अब क्या होगा, इफ वाला कंडीशन प्रिंट हो जाएगा, क्रिटिकल इशू। क्यों, क्योंकि 98 इज ग्रेटर देन 90 पहला ही कंपेयर हुआ और बहुत हाई टेम्परेचर मिल गया, तो हमारा क्या हुआ, क्रिटिकल इशू आ गया। क्लियर। यस। इसी तरह और भी एग्जांपल है, लेट मी कमेंट इट। जैसे कि डिवाइस डिवाइस के अंदर हम राउटर डालते हैं, ठीक है। जैसे डिवाइस को हमें चेक करना है, क्या ये राइट डिवाइस है कि नहीं है, कौन सा डिवाइस है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पुश करो, ठीक है। जैसे कि आपने कमांड लिखा, हो सके तो वो डिवाइस कोई भी लगा देगा, राउटर लगा दिया है, तो अगर राउटर लगा है तो राउटर वाला कॉन्फ़िगरेशन पुश होना चाहिए। स्विच लगाया है तो स्विच वाली कॉन्फ़िगरेशन पुश होना चाहिए। या फिर उसके अलावा कोई और डिवाइस है तो क्या हो, अननोन डिवाइस है, फिर उस पे कुछ अलग आप कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइस नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसमें स्ट्रिंग को स्टोर करना पड़ेगा। डिवाइस क्या है, डिवाइस टाइप, यहाँ पे मैं टाइप भी डाल देता हूँ, डिवाइस टाइप क्या है, राउटर है। अब उसके अंदर आप कंडीशन लिखोगे, इफ डिवाइस टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे लिखिएगा। क्यों, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, राउटर से। अगर राउटर है तो क्या करो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, अप्लाई राउटिंग कॉन्फ़िग, ठीक है। एल इफ एल इफ क्या करो कि डिवाइस टाइप इज इक्वल टू WIT स्विच है, ठीक है। क्या करो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि अप्लाई स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये कुछ अलग हो गया, मैं 20 से इंटर इंटर कर दिया। एल्स क्या करो,
प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? क्या लिख दें? अननोन डिवाइस। ठीक है। अगर ये अननोन डिवाइस है तो राउटर वाली कॉन्फ़िगरेशन पुश करो। स्विच है तो स्विच वाली कॉन्फ़िगरेशन पुश करो। अगर इन दोनों को छोड़ के कुछ और है तो क्या कर दो? अननोन डिवाइस अलर्ट डाल दो या फिर मैसेज शो कर दो। ठीक है। ना इसको रन करें तो क्या होगा? मैसेज क्या आएगा? अप्लाई राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुआ? डिवाइस टाइप का वैल्यू क्या आएगा? राउटर आया। राउटर आने के बाद क्या हुआ? राउटर इज इक्वल टू राउटर चेक हुआ, वैल्यू ट्रू मिला तो क्या हुआ? राउटर वाला कंडीशन मिल गया तो राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। स्विच का क्या होगा? स्किप हो गया, एल्स वाला भी स्किप हो गया। इसी को मैं क्या कर दूं? चेंज कर दूं, स्विच कर दूं। अब क्या होगा? डिवाइस टाइप क्या है? स्विच है। तो स्विच क्या हो? अप्लाई स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो जब स्विच आएगा तो क्या होगा? राउट डिवाइस टाइप कंपेयर होगा राउटर से। राउटर है तब राउटिंग का अप्लाई होगा ना, राउटर नहीं रहेगा तो राउटिंग का अप्लाई नहीं होगा। तो ये क्या कर दो? स्किप कर दो। एल्स इफ डिवाइस टाइप चेक हुआ, राउटर क्या स्विच था, स्विच से स्विच मैच हुआ, क्या हुआ? स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हुआ, पुश हुआ। अदरवाइज अगर ये भी नहीं मैच होता तो एल्स अननोन डिवाइस हो जाता। ये अब समझ में आया क्यों क्यों जरूरी है कि आपने एक ही बार कमांड लिखा है राउटर स्विच सब चीज का। अब आप डिवाइस टाइप कंपेयर ही नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? सबसे पहले आते ही डिवाइस टाइप की वैल्यू क्या हो जाएगी? यही प्रिंट हो जाएगा, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर हो जाएगा, वो चाहे राउटर हो स्विच हो। तो इससे क्या होगा? गलत कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एरर आ जाएगा। बट आप इस वे में लिखते हो तो क्या होता है? चीजें चेक होती हैं और पर्टिकुलर डिवाइस पे पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगा। नॉट्स क्लियर? राइट। सो अब यही मैं बोलता हूँ कि दो कंडीशन चेक करना है, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे डिवाइस, एक चीज देखो अभी हमने इसमें भी मिस किया है। क्या मिस किया है? वो जैसे आगे पढ़ने के लिए मैंने छोड़ा था कि डिवाइस टाइप राउटर तो मिल गया, बट क्या राउटर, आप एक और टेस्ट कर सकते थे यहाँ पे, क्या राउटर अप है या डाउन है? कर सकते थे ना? ऐसा तो यस। नहीं राउटर मिल गया तो आपने कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया। ये भी तो एक वो मिस्टेक ही है करेक्ट। कि आपने अलग एक और स्टेप पे आपको चेक करना चाहिए था, क्या वो राउटर अप है, उसका पोर्ट अप है या नहीं है। तो वो चीजें कैसे करते? वो चीजें हम नेस्टेड से करते हैं। जैसे कि लेट मी कमेंट इट। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा डिवाइस इज इक्वल टू राउटर। ठीक है। और एक चीज और मिलना चाहिए, स्टेटस उसका। स्टेटस इज इक्वल टू अप। ठीक है। मैं यहाँ पे एक सिंगल एक डबल दोनों यूज कर लिया हूँ ताकि ये भी सारी चीजें प्रैक्टिस होती रहे साथ ही साथ, भूले नहीं हम। तो अब क्या लिखूंगा मैं? इफ, सबसे पहले चेक होगा कंडीशन। डिवाइस इफ डिवाइस डिवाइस इज इक्वल टू राउटर। डिवाइस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ओके। एक इक्वल टू नहीं, डबल इक्वल टू वो भी स्ट्रिंग में, नॉट सिंगल राउटर। ठीक है। तो क्या करो? चेक करो। इसके अंदर फिर हम इफ लिखेंगे। इफ डिवाइस इज इक्वल टू राउटर ट्रू होता है तो फिर उसके अंदर जाके चेक करो इफ स्टेटस इज इक्वल टू अप। तब क्या करो? डिवाइस इज प्रिंट करो एंड अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन। अप्लाई राउटिंग कॉन्फ़िग। ठीक है। अदरवाइज एल्स इफ, या तो फिर इसके अंदर अगर हमने ये नेस्टेड बना दिया तो इफ के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? इससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे हमें एल्स एंड लिखना पड़ेगा। एल्स प्रिंट डिवाइस इज द कीप द डिवाइस, या फिर लिख सकते हैं डिवाइस इज अ, क्या बोल रहे हो पंकज जी? आप आवाज क्लियर नहीं आ रही है। डिवाइस इज डाउन या डिवाइस इज यस, मेक योर डिवाइस, मेक योर मेक योर डिवाइस रीचेबल। पोर्ट, नहीं रीचेबल नहीं, पोर्ट अप करना पड़ेगा ना यहाँ पे। ओके मेक योर ओके। पोर्ट अप। ठीक है। ये करो अगर वो चीजें नहीं होती हैं तो।
ना उसके बाद हम फिर चलते हैं यहाँ पे। अब देखो इसी के अंदर आपको वो भी चीजें लगानी है, तो एल इफ भी लगा सकते हो। हाँ। ठीक है, एल इफ इसके बाद से डिवाइस इज इक्वल टू क्या, स्विच है अगर, स्विच है, फिर इसके अंदर आप एक कंडीशन और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? स्टेटस इज इक्वल टू वही ऊपर वाला हम लोग कॉपी कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे चीजें क्या हो जाएंगी, रन होने लगेंगी। एल्स इफ के अंदर भी इफ स्टेटस डाल सकते हैं ना हम लोग। यस, हाँ वही। बट यहाँ पे एक चीज मिस है। क्या मिस है? कोलन मिस। ठीक है, एल्स इफ ये चेक राउटिंग होगा। ठीक है, ऑन पे। हाँ। तो ये अप होगा। अब राउटिंग की जगह हम क्या कर देंगे, स्विचिंग कर देंगे। स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन मेक योर पोर्ट अप, यहाँ भी डाल देंगे। और लास्ट में चले जाएंगे फिर से एल्स लिखने। ठीक है, एल्स प्रिंट डिवाइस। अननोन डिवाइस। ये ऐसे हम कंडीशन को लिखते हैं। अब आपको धीरे धीरे और भी चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर? हम्म। तो अब देखो ये रन होगा तो कितनी सारी चीजें हम इसमें से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले रन करते हैं नॉर्मल कंडीशन पे। ठीक है, नॉर्मल पे अगर हमने रन किया तो क्या हुआ, राउट। राउटर डिवाइस की वैल्यू राउटर आई, स्टेटस अप आया। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, राउटर आया होगा, ट्रू वैल्यू हुआ होगा तो कहाँ चला गया होगा, स्टेटस चेक करने। उसका स्टेटस चेक करेगा अप है, अगर अप रहेगा तो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन को पुश कर दो। पहला ही कंडीशन ट्रू हो गया, इसने क्या किया, चीजें कर दी। नाउ मैं यहाँ पे कंडीशन दूसरा वाला फॉल्स कर देता हूँ, डाउन कर दिया। ठीक है, अननोन। अब रन करूंगा। अब रन होगा तो क्या हुआ होगा, पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया, डिवाइस इज इक्वल टू राउटर पहले ट्रू हो गया। यहाँ पे ट्रू वैल्यू मिला तो उसके अंदर गया दूसरा कंडीशन चेक करने, क्या स्टेटस अप है या डाउन है। अगर डिवाइस मिल गया, हो सकता है स्टेटस डाउन हो, तो स्टेटस क्या मिला, डाउन मिला। अप मिला, अप नहीं मिला। ये कम वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे फॉल्स मिली। स्टेटस की वैल्यू डाउन आई, डाउन इज इक्वल टू अप, नो फॉल्स। जब फॉल्स आया तो कहाँ चला गया, एल्स वाले कंडीशन पे, मेक योर पोर्ट अप। तो क्या रिप्लाई आया, मेक योर पोर्ट अप। मतलब राउटर तो सही है बट पोर्ट क्या है, गलत है। ठीक, नाउ अब मैं इसको दोबारा से अप करता हूँ स्विच। और यहाँ पे डिवाइस क्या डालता हूँ, स्विच डालता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ। अब क्या होगा, स्विच मेकिंग अब जब योर। कंडीशन आए अप्लाई स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन, कंडीशन क्या होगा, इस राउटर पे आया होगा, राउटर पे पहला ही कंडीशन क्या मिल गया होगा, फॉल्स मिल गया होगा। तो ये तुरंत कहाँ चल जाएगा, अपने नीचे वाले पे चला जाएगा, ना कि इस एल्स पे या इस इफ पे जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर लिखे हुए हैं कोड। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हुआ तो अपने नीचे वाले पे जाएगा, लैडर पे। ठीक है, ये सीढ़ी बड़ी वाली सीढ़ी है, ये छोटी वाली सीढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ से फॉल्स हुआ तो कहाँ आया, दूसरे वाले एल शिप पे आया। यहाँ पे कंडीशन देखा, स्विच है, पोर्ट अप है, तो ये हो गया। अब पोर्ट को मैं क्या कर दूं, डाउन कर दूं, क्या होगा, मेक योर पोर्ट अप। ठीक है, स्विच तो मिल गया बट मेक योर पोर्ट अप। ऐसे हम चीजों को कंडीशन बाय कंडीशन चीजें लिख सकते हैं। इसके अंदर और भी कंडीशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। क्लियर? राइट। सो आई होप ये सारी चीजें हम कर लेंगे। अब इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। नहीं ये ओके, मतलब सिंपल ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो को आप क्रिएट करके आएंगे इफ एल्स, एल्स इफ के थ्रू। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रूथी और फॉल्सी के बारे में पढ़ के आएगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ट्रूथी एंड, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ के आइएगा, ट्रूथी एंड फॉल्सी के बारे में। टू टी एंड फॉल्सी। अच्छा। यस, TRUPHY, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था। ट्रूथी एंड फॉल्सी। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ के आएगा। ये थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, कल की क्लास में पूरी खाली क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, किस पे, कंडीशंस पे। ओके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशन हुआ, लूप हुआ, फंक्शन हुआ, यही सारी चीजें क्या मिलती हैं,
आगे, क्योंकि यही सारी चीजें प्रोडक्शन में ऐसे ही कोड लिखते हैं आप, जैसे ये लिखा हुआ है ना, बस ये प्रिंट हम्म। की जगह क्या लिखेंगे आप, वो एक कमांड लिखेंगे कि इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक। बट स्ट्रक्चर यही रहेगा। कब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है इसमें? अब ऐसा तो नहीं राइट। लग रहा है कि क्या चीज हम पढ़ रहे हैं। नहीं, जब सर एक्चुअली ये अभी तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे, मतलब हम्म। क्या है अभी तो थोड़ा लॉजिकली कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, जैसा आपने यूज केस बताया, तो थोड़ा और हाँ, इंटरेस्ट आ रहा है। अब जैसा जब करेंगे ना एक्चुअल डिवाइस में कॉन्फ़िगरेशन पुश होगा, तब और इंटरेस्ट आ जाएगा लाइव। बिल्कुल। जैसे है ना। पहले दिन हमने करके देखा था ना, तो वो हाँ, कमांड, वो तो वो कोड मैं एकदम दिखाऊंगा लास्ट में खतरनाक आप था। लोगों को। खतरनाक था। कोड ऐसे ही लिखा हुआ है बिल्कुल। हम्म। अगर ठीक है। अभी शायद वो कोड हम लोग देख के हो सकता है 50% समझे, 50% ना समझे, इतना तो यस, अभी आइडिया आ आप गया। देखोगे तो उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी नहीं ना, अभी लूप नहीं पढ़ा हाँ। है। अब जैसे कि इसमें भी हम इफ का यूज कर रहे थे इससे पहले, लेकिन क्या इफ इस कंडीशन पे हम लोग जान रहे थे, इस लेवल पे जान रहे थे? हम्म। नहीं जान रहे थे। एल्स इफ नहीं। कैसे यूज करना है, उसके इफ के अंदर कैसे इफ यूज करना है। क्यों? क्योंकि मैं वहां इसलिए यूज कर रहा था कि विदाउट कंडीशन हम कोई चीजें वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यूज कर रहे थे। और लूप का भी यूज किए कई जगह, बट लूप में भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो उस लूप को भी बहुत अच्छे से देखेंगे। हमें क्लासेस एक्स्ट्रा हो, कोई ऐसा जल्दी नहीं है, ना मुझे जल्दी है, ना आई होप आपको भी नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाता हूँ तो इस मकसद से पढ़ाता हूँ कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आप चीजें सीख के जाओ, ना कि बैच खत्म हो आप गाली दे के जाओ क्या पढ़ा दिया उसमें, कुछ नहीं। समझ ही नहीं आया। ठीक है। नहीं, सही है सर। अभी तो बहुत ही सिंपल था, ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग करेंगे सीधा, ताकि समझ में आ जाए। अब मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे इसी स्पीड से ले चलें और फास्ट करें और स्लो करें? नहीं नहीं, ये ठीक है सर, ये नॉर्मल स्पीड, क्योंकि आई सही है ना? थिंक हाँ टॉपिक, मैं थोड़ा मेरा यही है बैकग्राउंड कि से। टॉपिक डिस्कस करें, टॉपिक के साथ हम प्रैक्टिस करें। हाँ, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा फेमिलियर हूँ, मेरा भी बोलते हैं ना, थोड़ा हम्म। कोडिंग से फेमिलियर है, सी सी प्लस प्लस जावा से, तो ये सब थोड़ा बहुत यूज किया था कोई बात ग्रेजुएशन के टाइम में। नहीं, होती है धर्मवीर आप लोग को। धर्मवीर, अब थोड़ा सा अब मुझसे पूछ लीजिए। कॉन्फिडेंस आ रहा है? टाइम लगेगा शायद। ठीक है सर, उसमें भी आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी, क्या कह मुझे रही है? भी आईटी बैकग्राउंड से है क्या ग्रेजुएशन। हाँ हाँ, मुझे भी समझ में आ रहा है। ओके। धर्मवीर, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना लिखते टाइम, करते टाइम? धर्मवीर, म्यूट पे है। धर्मवीर, आप बात कर रहे हो तो म्यूट पे हो आप। शायद वो अब शायद क्या बाहर होगा, है। बीच में वो ड्रॉप भी हो गए थे कुछ नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं, वैसे भी क्लास अब एंड करते हैं, क्योंकि डेटा सेंटर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है 9 बजे से, ठीक है। ओके ओके, श्योर, हाँ हाँ, 9 बज गए, श्योर। ठीक है सर। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग ओके। प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैंने बोला है, और कल की क्लास में हम पूरे क्लास में खाली प्रैक्टिस ही करेंगे कंडीशनल्स पे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। वेलकम।